मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लगातार ये दावे करते आ रही है कि उसकी पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके से उनके चारों विधायक अपने आप में मुकेश सहनी पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे, उसके बाद मुजफ्फरपुर से एक बड़ा जो खबर है वो आ रहा है और वीरेंद्र सहनी हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में। जी वीरेंद्र सहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम वीरेंद्र सहनी है। मैं वीआईपी के मुजफ्फरपुर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। वीआईपी बनाने में हम लोग शुरू से ही 2014 से उनके साथ मिलजुल के काम करते रहे। सभी लोग काफ़ी मेहनत परिश्रम करके एक निषाद संगठन बना, उसके बाद में फिर पार्टी बना। पार्टी बनाने के बाद में हम लोग जो है सो उनके साथ मिलजुल के चलते रहे। लेकिन पार्टी बनने के बाद जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें भी मिला जुला के हम लोग के साथे जो है सो उनका बात विचार ठीक ठाक रहा। विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें उन्होंने जो है सो हमारा पार्टी का 4 विधायक जीत के गया। 4 विधायक जीतने के बाद उनको मंत्री बनाया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हम सारे समाज में बहुत खुशी का लहर था, सारे कार्यकर्ता में खुशी का लहर था कि वह मंत्री बने हैं। लेकिन मंत्री बनने के बाद उनमें इतना चेंजिंग और बदलाव आया कि वह किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान करना भूल गए। किसी भी कार्यकर्ता के साथ मान सम्मान नहीं होता है। वहाँ समाज के हक अधिकार दिलाने की बात करने वाले वह अपना हक अधिकार के चक्कर में पड़ गए और समाज को उपहास करने लगे। वीरेंद्र जी, एक सवाल है कि कोई निजी कारण, चूंकि जिलाध्यक्ष का पद आपने जो है आज उससे इस्तीफा दे दिया है, कोई निजी कारण इसका या सामाजिक कारण? नहीं, सामाजिक कारण है। मेरा अपना निजी कारण कुछ नहीं है। हमको इस्तीफा देने का मेन मकसद है कि हमारे कार्यकर्ता को मान सम्मान पर ठेस पहुंचा। वो किसी को मान सम्मान नहीं करते हैं। पार्टी में वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो डिक्टेटरशिप के तरह जो है सो पार्टी चलाते हैं। किसी भी काम से अगर हम लोग जाते हैं तो किसी को सम्मान नहीं मिलता है, दुत्कार के भगा देते हैं। अच्छा, ये एक विधायक जो है वीआईपी पार्टी के एक विधायक भी इस आरोप को लगा चुके हैं कि जो मुकेश सहनी और उनकी वीआईपी पार्टी है एक प्राइवेट कंपनी के तरीके से काम करती है। आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं, चूंकि आप पार्टी में थे? अभी मंत्री बनने के बाद, मंत्री बनने से पहले वह समाज के बीच में उनका बहुत बढ़िया छवि था। जब से वह मंत्री बने हैं तब से वह इतना ज़्यादा उनमें बदलाव आया है कि किसी भी कार्यकर्ता, हम जिला अध्यक्ष यहाँ रहे हैं तो हमारा जो भी कार्यकर्ता है या चाहे हमारा समाज के पार्टी के किसी भी लोगों को जो समस्या होता है वह लेके हम वहाँ पहुँचते हैं। कार्यकर्ता भी, हमारा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो लोग भी जाता है। किसी के साथ उनका अच्छा बर्ताव नहीं है। वह जो है सो डिक्टेटरशिप के तरह जो है सो माने दुत्कार के बोलते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं। इसी के वजह से हम आज जिला अध्यक्ष से पद से रिजाइन किए हैं। मुकेश सहनी अपने आप को हमेशा सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, मतलब मल्लाहों के सबसे बड़े जो समर्थक, और शायद ऐसा लगता है कि उनको एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं आप? कहाँ तक सही? नहीं, ऐसा बोल रहे थे, हम लोगों को विश्वास था, लेकिन अभी जो हम लोगों को विश्वास टूट गया है। जो लोग उनके साथ 6-7 साल रह के और उनके साथ मिल के जो है उनको मजबूती प्रदान करने का काम किया, उन लोगों को हटाकर आज बाहर से एजेंट टाइप लोग को जो है साथ में रख लिए हैं और उसी से अपना सब कुछ कराते हैं। अब जो उनका एजेंट टाइप लोग है वह सर्वा है। और जो कार्यकर्ता था, जो मान के चलिए रात और दिन 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जो क्षेत्र में मेहनत करके उनके नाम को हम लोग जो है बाबू अमर सिंह और केवल के तरह जो है उनके नाम को प्रचारित किए समाज के बीच में, तो आज वैसे लोगों को उनके नज़दीक में कोई तरजीह नहीं, कोई इज्जत सम्मान नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, वीआईपी पार्टी का भविष्य क्या दिखता है? वीआईपी पार्टी के पूरे बिहार से, हम जिला अध्यक्ष के नाते हमको लगभग जैसे 22 जिला के जो कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन लोगों का फ़ोन से संपर्क होते रहता है। अभी लगभग जो है सो हम समझते हैं कि लगभग जिला के लोग उनसे असंतुष्ट हैं, लेकिन उनके क्रियाकलाप के बारे में कोई जो है सो बोल नहीं सकता है।
इसलिए सब बने हुए हैं। हमको लगता है कि जैसे हम जो हट रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि हम लोग उनको शुरू से लेके आज तक जो है उनके साथ रह के उनको मजबूती प्रदान किए हैं, उनको देने का ही काम किए, हम लोग लिए आज तक उनसे कुछ नहीं है। पार्टी के संस्थापक सदस्यों का पार्टी से अलग होना, क्या आपको नहीं लगता कि इस बात का प्रमाण है कि पार्टी निश्चित तौर पे टूट के कगार पे आ गई है? पूरे बिहार से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन लोगों का विचार तो इसी तरह से है जिस तरह से संकेत आ रहा है। हमसे भी बहुत लोगों को बातचीत होती है, कोई लोग उनके यहाँ माने जैसे अथी नहीं है, सब लोग दुखी है। सब लोग का यही कहना है कि कोई मान सम्मान नहीं मिलता है हम लोगों को, अब पार्टी में रहना बेकार है, या सिर्फ ईगो है उनका। और हमारे एक विधायक जी बोले थे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वैसा ही लगता है, डिक्टेटरशिप है उनका। वो जो कहेंगे मुंह से जो निकलेगा वही संविधान है, वही नियम है, वही कानून है। मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह मानते हैं क्या आप? सन ऑफ मल्लाह तो हम लोग मान के ही साथ में चले आज तक, और अभी भी जो है सो हम लोगों को यही इंतजार है कि उनमें कुछ बदलाव आवे और कार्यकर्ता को मान सम्मान दे। अभी हम अध्यक्ष पद से रिजाइन किए हैं, पार्टी में बने हुए हैं, इसलिए कि हमारा सारे मुजफ्फरपुर के हजारों कार्यकर्ता जुट के यह कहे कि अभी आप पार्टी से रिजाइन मत कीजिए, आप अगर चलिएगा तो हम हजारों लोग जो हो सो आपके साथ चलेंगे। इसलिए अभी पार्टी से हम रिजाइन नहीं किए हैं, अध्यक्ष पद से रिजाइन किए हैं। तो वीरेंद्र सहनी का राजनीतिक भविष्य आखिर अब कहाँ दिख रहा है आपको? सोचेंगे इसके लिए। अभी जो है सो हम लोग एक पुराना हम लोगों को अपना ई था निषाद संघर्ष मोर्चा। निषाद संघर्ष मोर्चा एक गैर राजनीतिक संस्था है, संगठन है। उसमें हम लोग जो है सो पूरे मुजफ्फरपुर के निषाद समाज बैठ के अपना रणनीति तय करते हैं। तो फिर उसी निषाद संघर्ष मोर्चा में हम लोग जो है बैठ के अपना रणनीति तय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, चूंकि एक द्वंद्व सी स्थिति बनी हुई है, पार्टी के सदस्य, प्राथमिक सदस्य अभी भी आप हैं, और उसके बाद आप ये आरोप भी लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर कि पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती, तो इस द्वंद्व को कैसे सार्थक करेंगे? हम लोगों ने बहुत तरह से उनको सुझाव देने का काम किया, लेकिन अभी तक उनमें कोई बदलाव नहीं आया, और वह उनमें चेंजिंग मंत्री बनने के बाद हुआ है। इससे पहले जो है हम लोग बहुत उन पर विश्वास करके चलते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद में इतना बदलाव आया कि हम लोग बहुत दुखी होते हैं। वह कहते थे कि हम नेता बनने नहीं बनाने आए हैं। नेता भी बन गए, विधानसभा लड़े उसमें हार गए, लोकसभा लड़े उसमें हार गए, लेकिन निषाद समाजों का देन है जो वह मंत्री बने हैं, और आज निषाद समाज के कार्यकर्ता को वह ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, और वह उस केस में मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको उनका विशेष स्नेह मिलता रहा होगा, जैसा कि आशा किया जा रहा है, क्या लगता है? मंत्री बनने के बाद में कोई स्नेह नहीं मिला है। हम हमेशा अपने कार्यकर्ता के बात को उनके नज़दीक में ले जाते रहे, लेकिन उनको हमेशा इग्नोर किए हैं, और वह हम लोगों के बात को अनसुना किए हैं। इसीलिए हम जो है सो आज वीआईपी के जिला अध्यक्ष से रिजाइन कर रहे हैं। पार्टी भी छोड़ सकते हैं भविष्य में? भविष्य में जो हमारा जितने भी साथी हैं बैठ के, जो हमारा गैर राजनीतिक संगठन है उसमें बैठ के हम लोग जो सोचेंगे, विचार करेंगे कि आगे हम लोग क्या करें। अच्छा, अगर वीआईपी पार्टी आप छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कोई ऐसी आशा कि किसी पार्टी के साथ आप हों? ये तो हम लोग उस बैनर तले बैठ के ही जो है सो हम लोग विचार करेंगे कि आगे क्या करेंगे। बहुत सारे साथी हैं, हजारों साथी जो कार्यकर्ता थे जो उनसे मरमाहत है। सब लोगों को कहना है कि हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, जहां भी चलना होगा हम लोग एक साथ चलेंगे। अच्छा, मुकेश सहनी को अगर कोई सजेशन देना हो, क्योंकि पार्टी के प्राथमिक सदस्य अभी भी आप हैं, कि पार्टी को और बेहतर किया जा सके, तो दो ऐसे कौन से सजेशन होंगे जो आप मुकेश सहनी को देना चाहें? देखिए, वो तो सजेशन किसी को मानते नहीं पार्टी में, लेकिन अगर हम सजेशन देना चाहेंगे तो यही देना चाहेंगे कि वह पार्टी के कार्यकर्ता को मान सम्मान दे, यही सजेशन है, और दूसरा क्या हम कहें। वीरेंद्र सहनी थे ये वीआईपी के पूर्व जिलाध्यक्ष, इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्य हालांकि अभी भी ये बने हुए हैं। वीआईपी पार्टी में जिस तरह के आरोप चारों जो विधायक हैं वीआईपी पार्टी के, वो लगाते रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरीके से ये पार्टी काम कर रही है, इनका भी अमूमन कुछ ऐसा ही कहना है।
आगे भविष्य वीआईपी पार्टी का क्या होगा, क्या जो सुप्रीमो है वीआईपी पार्टी के उसी तरीके से अपने आचरण को यूं ही दिखाते रहेंगे, क्या पार्टी वाकई भविष्य इसका जो है बहुत अंधकारमय दिख रहा है, या फिर जो भी होता है इसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। ओम प्रकाश सिंह के साथ मैं प्रिंस राज, मुजफ्फरपुर।